अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर खान है और आज मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूँ अपने चैनल की। चैनल का नाम है बिल्ड द नेशन विद यासिर खान। बेसिकली बिल्ड द नेशन क्या है? मेरी ज़िंदगी का एक मकसद है कि मैं लोगों के अंदर एक सक्सेसफुल माइंडसेट डेवलप करने में उनकी हेल्प करूँ और जिसकी बेसिस पे वो अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज और इम्पैक्ट ला सके। ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में बल्कि अपने आसपास के लोगों के अंदर भी वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस जो है क्रिएट कर सके। मैं ये बात नोटिस करता हूँ कि सब कॉन्टिनेंट में हमारे स्पेशली पाकिस्तान में एक बहुत फुकदान है लोगों के अंदर। उनके अंदर डिसिप्लिन का फुकदान है, कम्युनिकेशन का फुकदान है, टाइम मैनेजमेंट में बहुत वीक है, सेल्फ कंट्रोल में वीक है और विदाउट गोल्स अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं इस फुकदान को दूर करने की मेरी कोशिश है। अब आप ये लोग पूछ रहे होंगे भाई कि आप कौन है यासिर खान? आप कौन होते हैं हमें सबक पढ़ाने वाले? आपने क्या अकॉम्प्लिश किया है? आपका क्या एक्सपीरियंस है कि आप जो है हमारी ज़िंदगी में फ़र्क ला सकें? तो इसमें मेरा एक सिंपल सा जवाब ये है, बल्कि इनफैक्ट मल्टी पॉइंट मेरे पास जवाब है। तो पहली बात तो ये कि आज से तकरीबन 6 से 7 साल पहले मैं एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहा था, जैसे एक रेगुलर लाइफ होती है, एक बेसिक लाइफ होती है। आप सुबह उठते हैं, ऑफिस की तैयारी करते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, ऑफिस जाते हैं, 9 to 5 आपकी जॉब होती है। वापस आते हैं, चाय पीते हैं, डिनर करते हैं, फैमिली के साथ गपशप या दोस्तों के साथ थोड़ा वक्त गुजारा और उसके बाद जो है सो गए और सुबह वही रूटीन दोबारा से। लेकिन मेरे अंदर हमेशा से एक जस्तजू थी कि यार मैं इस चीज़ को चेंज करूँ, मैं कोई फ़र्क लेकर आऊँ, कोई तब्दीली लेकर आऊँ अपनी ज़िंदगी में। तो मैंने फिर एक फ़ैसला किया और मैं बिज़नेस की दुनिया में मैंने कदम रखा। मैंने अपनी जॉब छोड़ी, आई वेंट इनटू बिज़नेस और फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी बुक्स और बहुत सारी किताबों को मैंने ना सिर्फ पढ़ा बल्कि उनको समझा। बड़े-बड़े नाम हैं, टोनी रॉबिन्स है, स्टीवन प्रेसफील्ड है, गैरी वेनरचक है। इन लोगों को आपने शायद उनके नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन मैं बताऊँगा ये बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ हैं। एंड्रयू कार्नेगी एक और है उनमें से। तो उनको मैंने पढ़ा, समझा और उनकी उस नॉलेज जो मुझे गेन हुई उससे मैंने क्या कहते हैं उसको अप्लाई करके देखा अपनी ज़िंदगी में और उससे मेरी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ा। मेरे अंदर डिसिप्लिन डेवलप हुआ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हुई और बहुत कुछ मैंने लर्न किया उससे। तो एक मेरा मकसद ये है कि जो मेरे 5-6 साल की जो जर्नी है उसमें मैंने जो भी लेसन्स लर्न किए उसको मैं शेयर करूँ आप लोगों से और ये फ्री है। मैं आपका कोई कोर्स नहीं बेच रहा, मैं कोई किताब नहीं बेच रहा, मैं आपको सिंपल फ्री कंटेंट जो है वो बना के दे रहा हूँ। सेकंड एक चीज़ जो इसमें मेरा जवाब ये है उसमें कि मेरी ज़िंदगी में कि लोगों के जो बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स और उनके रिएक्शंस होते हैं, उन पे मेरी हमेशा से एक बहुत गहरी नज़र रहती है, रही है। ये मेरे अंदर बाय नेचर है। मैं क्यूरियस पर्सन हूँ। तो मैंने कामयाब लोगों को देखा, मैंने नाकाम लोगों को देखा और मैंने इस बात को समझने की कोशिश की कि भाई ये कामयाब लोग कामयाब क्यों हैं, नाकाम लोग नाकाम क्यों हैं? और जो मैंने रिसर्च और बुक्स वगैरह पढ़ी उससे मैंने उसको मैच करने की कोशिश की और उससे मैंने बहुत कुछ लर्न किया। तीसरी बात जो इसमें बहुत अहम है वो ये है कि अगर अभी जाके आप गूगल पे सर्च करें कि दुनिया का बेस्ट क्रिकेटिंग कोच जो है वो कौन है, तो एक नाम आपके सामने आएगा, जॉन ब्यूकैनन का। John Buchanan is considered as one of the greatest cricketing coaches of all time, but at least especially ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कोच थे वो, उनकी कोचिंग के अंडर ऑस्ट्रेलिया ने 2 दफा वर्ल्ड कप जीता है। लेकिन आप जॉन ब्यूकैनन को अगर आप देखें, ही वाज नॉट अ वेरी हाई कैलिबर क्रिकेटर। उन्होंने सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली और थोड़ी लीग क्रिकेट खेली इंग्लैंड में। 7-8 मैचेस खेले होंगे उन्होंने टोटल। तो बट कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि एक कोच के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ की वो कोचिंग कर रहा है उसमें भी वो बहुत माहिर हो। ये बात थोड़ी-सी उल्टी लगती है कि यार ये क्या बात हुई? लेकिन ये ट्रू है। एक बेहतरीन बैट्समैन, इंतहाई टैलेंटेड क्रिकेटर या बैट्समैन या बॉलर या फील्डर, ज़रूरी नहीं है कि वो नॉलेज जो है, जो स्किल्स हैं उसके पास, उसकी नॉलेज भी वो
ट्रांसफर कर सके. दूसरी तरफ एक बंदा जिसकी बहुत डिटेल नॉलेज है अबाउट कि आपने कैसी टेक्निक्स को इम्प्रूव करके अपनी बैटिंग और बॉलिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो उस नॉलेज को शेयर करना और ट्रांसफर करना जानता है. ये कोच का काम होता है. तो मैं भी अपने आप को कंसिडर करता हूं कि मैं एक अच्छा कोच हूं और मैं अच्छी कोचिंग कर सकता हूं, या आप लोग इसके जज होंगे. और सो ये मेरा तीसरा पॉइंट है. तो मैं आपको बेसिकली अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से, मेरी अपनी नेचर है, और एज अ कोच मैं समझता हूं कि मैं ये रोल प्ले कर सकता हूं. तो आप लोग मेरी वीडियोस देखें और मुझे अपना फीडबैक दें, क्या इम्प्रूवमेंट है मुझे करनी चाहिए, क्या मेरे अंदर गैप्स हैं, क्या चीज़ को मैं बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ. और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को कमेंट्स अपने पेश करें. और इंशाल्लाह जो है मैं मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं एक रेगुलर वीडियोस बनाऊं, और मैं हाउ टू बिल्ड ए सक्सेसफुल माइंडसेट, उसकी मैं एक बेहतरीन कोचिंग कर सकूं आप लोगों के लिए. देखें, एक बात और मैं आखिर में बोलूंगा कि बिल्ड द नेशंस का मतलब यहाँ पे अभी आपको समझ आ जाएगा. जब आप किसी एक शख्स को, अगर आप उसकी लाइफ में तब्दीली लेके आ जाएं, मेरा तो ये गोल है कि एक शख्स के अंदर भी मैंने इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया तो मेरा गोल अचीव हो गया. लेकिन मेरा इतना छोटा गोल नहीं है, चाहता हूँ कि हजारों लोगों के अंदर मैं ये इम्पैक्ट क्रिएट करूँ. तो जब एक ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर आप एक चेंज लेके आते हैं उनके माइंडसेट के अंदर, यही वो लोग ही हैं जो फिर एक नेशन या मुल्क की जिंदगी और मुल्क की किस्मत को बदलते हैं. इसीलिए इस चैनल का नाम रखा है बिल्ड द नेशन. मीन्स कि आप अपना माइंडसेट चेंज करें, इंस्टॉल सक्सेसफुल माइंडसेट, एंड यू विल चेंज द नेशन. ठीक है दोस्तों, फिर इंशाल्लाह अगले वीडियोस तक. अल्लाह हाफिज.